शांति ओम 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 शांति शांति भरत जी महाराज ने अपने पिता की जो है सारी क्रियाएं बड़े विधिवत वैदिक रूप से की। इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके पिताजी का आदेश था तुम जो है यहाँ के राजा बनो। तभी भरत जी कहने लगे कि गुरुदेव मैं जो है राजा नहीं बनूंगा। जहां भैया जो है मेरे राम वनवास गए हैं वो 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जाऊंगा और प्रभु को यहाँ का राज्य अभिषेक उनको कराएंगे, उनको मना करके लाएंगे। बेटा भरत, गुरुदेव, व्यर्थ का संताप हटाओ और ज्ञानी होकर किस लिए करते हो शोक विलाप। बेटा भरत, अब इस अयोध्या का राज संभालो बेटा। तुम्हारे पिता का आज्ञा थी बेटा, ये राज्य संभालो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो। जो स्वामी सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित हो। बेटा भरत, जी गुरुजी, ये सब कुछ है ठीक है, पर अब तो निश्चय हुआ बहे सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। बेटा भरत, जी गुरुदेव, माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है। पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये ध्यान रहे, वे पाप तुम्हें लग सकता है। हे गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन,
समुचिताचार करता हूँ मैं, समुचिताचार करता हूँ मैं। समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। बेटा जी गुरुदेव। भरत, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं भी कहता हूँ, उठो बेटा। जी गुरुदेव। तो तुम्हारी इच्छा है कि राम, मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण और भाभी के पास मैं उनको लेने के लिए जाऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा है उसे अवश्य जाओ। जी गुरुदेव, प्रणाम। और भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। और भैरत भैरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हेलो। हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया। हेलो हेलो। और वहाँ राम रजनी हो अवशेषा, जाके सिया हो स्वप्न यश देखा। हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो। हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो। अब भाई को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। उस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको वह घेरने पकड़ने आता है। ये जानता नहीं है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि एक बड़ा घर में होता तो बड़ा एक ही मन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो मैं उसका गर्व मिटा दूंगा। रघुनाथ दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। और कही है तात तुम नीति सुहाई,
हेलो लक्ष्मण, ऐसा मत करना, भरत अपना ही भाई है। भाई? अरे भाई भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। धरती हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल थल थल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर आकाश से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। शांत रहिए लक्ष्मण। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। है भाई लक्ष्मण, फिर भी ये माना बदल गया। चाहना निभाना मेल नहीं चाहना। निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जे पाना कोई खेल नहीं। है भाई लक्ष्मण, तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। कब तक अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो। हाँ साहब, श्री मनीष जी दुबे, संचालक रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए लक्ष्मण जी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। श्री आशीष जी साडरा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बैरसिया, इनकी ओर से 20 रुपए लक्ष्मण जी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। हे भैया, जब तलक था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण को लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी वह ही है, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित छतरी का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संघार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। अभी और चले हैं भरत जहां सिया रघुराई। साथ निषाद नाथ लघु भाई। पाहे कहे पाहे गुसाई और भूतल पर हुलकुट की नाई। उठो भाई भरत।
हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुराई। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह और लगे हैं लोग सब साथ, और तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु श्री राम जी जो है पहले दिन की यात्रा में और तमसा नदी पर विश्राम करते हैं। तभी अवधवासी सभी प्रभु श्री राम जी के साथ में हो लेते हैं। प्रभु श्री राम जी विचार करते हैं और रघुपति प्रजा और प्रेम बस देखी रघुपति प्रजा। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी साये हृदय दुख भये विशेषी। प्रभु श्री राम जी ने और जब देखा कि प्रेम बस जो हैं अवधवासी मेरे साथ में आ रहे हैं, इनको कितना दुख मेरे वजह से होगा, ऐसा मन में विचार करके और तभी अनेक प्रकार के धर्म के उपदेश प्रभु श्री राम जी जो है अवधवासियों को सुनाते हैं। और इसके बाद भी जब छोटे भाई को शरणागत कहिए ये बड़े भाई। माता से जो भूल हुई हे उसका पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन बेपाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए ना अंग हुआ काला देवी। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है साधन, तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध को राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन जाने का अब काज करें। पर ये अनर्थ पर हे अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है बेमौत। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, हे इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही दौड़ होती है पुजारी की।
भाई भरत। जी भैया। माता की ओर भावना जो इनकी ही अति प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। है भाई भरत। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पद दिखलाती है, उन्नति का पद दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। है भाई भरत। हम क्षमा करें किसी को माँ को, माँ तो खुद निष्क कलंकिनी है, माँ तो खुद निष्क कलंकिनी है। वे अपने चारों पुत्रों की जगदम्बा जग जननी है। है भाई भरत। जो एक बार निश्चय कर ले उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चहलता है, निज आत्मा की दुर्लभता है। है भाई भरत। वनवास हमारे लिए ये एक अच्छे पद पर पहुंचाता है, अच्छे पद पद पर पहुंचाता है। हे राज तुझ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। ये भैया। हाँ भाई जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो हे अधर्म ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे तो कर्म तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। हे भाई भरत। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा एक, तुम पाप अधर्म अनीति करो, तुम पाप अधर्म अनीति करो। उपदेश यही होगा मेरा, सतधर्म करो सतकर्म करो। है भाई भरत। पितु मात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, बेटे का धर्म कहता है। यदि वे आज्ञाता की जाए तब भी यह धर्म कहता है। है भाई भरत। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो
तो कर्मशील क्या कर्म करे। कर्म करे हे भाई तुम ये प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। हे भाई भरत, जी भैया मैं मैया की आज्ञा से टल नहीं सकता जी और तुम यही चाहते हो कि अयोध्या का राजपाट मैं ही संभालूं, जी भैया तो मैं तो जा नहीं सकता। ये मेरी चरण पादुका है, ये आप साथ ले जाइए और अपने सर पे रख के और वहाँ पे आप राज सिंहासन पे इसका अभिषेक करवाइए। प्रभु कर कृपा हो पावरी की। बोल रामचंद्र भगवान की, बोल भरत लाल की, शत्रुघ्न महाराज की, जनक नंदिनी की, आज के आनंद की। श्री श्री